थोड़ा सा टेस्ट का टाइम लेते हैं, एक रैपिड फायर के जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, कितना एक दूसरे को पहचानते हैं, हमें अब वो पता चलेगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और फटाफट आपको आंसर देना होगा इसका। तो शुरू करते हैं। हितेश का फेवरेट गाना? हितेश के बहुत सारे फेवरेट गाने हैं, जैसा अभी हितेश ने बोला था कि तेनू समझावा, कि वो भी हितेश का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है जिसपे हमने डांस परफॉर्मेंस की थी। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, ऐसा ही है? यस, आई एग्री। और इसके साथ एक और सॉन्ग जो मुझे पसंद है वो है अखियों के झरोखों से। ओके, वाह। आखिरी फिल्म जो आप दोनों ने साथ में देखी थी? आखिरी फिल्म जो हमने साथ में देखी थी तो अभी रिसेंट ही है, और नाम पिक्चरों के मैं भूल जाता हूँ पर वैसे हमने सोल मूवी भी देखी। यस, नहीं, रिसेंटली। हाँ, ये मूवी और तो सीरीज देख रहे हैं हम। आई थिंक मूवी सोल देखी हम साथ में, आखिरी मूवी सोल देखी है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली दोनों के लिए है, रैपिड फायर ही है बट दोनों के लिए है। ये है कि 3 चीज़ें जो आपने अपने इस संबंध में, इस रिलेशनशिप में सीखी एक दूसरे से। तो आपने शुभांगी से क्या सीखा? तो मैंने शुभांगी से सीखा सेल्फलेस गिविंग, पहला, सबसे पहली चीज़। बिकॉज जिस प्रकार से ये मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार से ये मेरे घर के सदस्यों को पूरे दिल से देती हैं और कैसे उनका ध्यान रखती हैं, तो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी चीज़ आई थिंक यही सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, बाकी सब कुछ इसके बीच में आ जाता है जी। क्योंकि जिस भाव से ये दे पाती हैं, जिस प्योरिटी से, आई थिंक उस चीज़ को मतलब कि बयान नहीं किया जा सकता। तो और अगर मुझे कहीं कहना हो कि I think that is the only thing which I can put. There is. So basically आपकी तीनों चीज़ों में ये एक ही में सारा आंसर आ गया आपका। बिल्कुल। और आप अगर 3 चीज़ें बताना चाहें हितेश के बारे में तो आप क्या बोलेंगे? तो 3 चीज़ें हितेश के बारे में, पहली ये कि जैसे हितेश मेरा ध्यान रखते हैं, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सेट बैक कर लेती हूँ आगे प्रायोरिटीज़ या काम को लेके, तो अपना ध्यान नहीं रखती। बट हितेश जितना मेरा ध्यान रखते हैं, आई थिंक मैं उतना अपने लिए, खुद के लिए अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। तो हितेश को पूरा रहता है कि मैं ठीक से खा रही हूँ, मेरी डाइट सही चल रही है, मैं उतना सो रही हूँ जितना सोना चाहिए, कि ज़्यादा तो नहीं काम कर रही। तो वो मेक श्योर रहेंगे कि उनकी टू डू लिस्ट में रहता है ये प्रश्न पूछना कि अच्छा तुमने ये करा ना, ये खाया ना। तो मुझे लगता है वो जो केयरिंग उनकी नेचर है, और वो सबसे बड़ी बात है कि जैसे वो ध्यान रखते हैं सिर्फ मेरा नहीं, आसपास के लोगों का भी, और अपने परिवारजनों का, अपने दोस्तों का। तो वो बहुत एक मैं कहूँगी केयरिंग नेचर जो है हितेश की, वो है। और दूसरा मैं कहूँगी कि जैसे हितेश मुझे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि काम में, जैसे कि जो भी हम लाइफ कोच हैं, हम 24/7 एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैं कहूँगी कि हम कहीं जाते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं, काम को लेकर भी। बट हितेश मुझे मदद करते हैं मेरे घर के कामों में भी, कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मोस्टली रात का जो डिनर होता है हम दोनों इकट्ठे बनाते हैं, क्योंकि हितेश को लगता है कि ठीक है तुमने पूरा दिन दोनों मील्स अपने आप कर रहे हो, तो नाउ आई नीड टू सपोर्ट यू और बी विद यू। तो वो टाइम हमारा रहता है, तो वो उसमें भी मेरी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कि रोटी बनाना हो गया, तो मुझे अगर पापा के घर भी जाना होता है तो मुझे ये फ्री हो रहती हूँ मैं कि हितेश है पीछे से, वो संभाल लेंगे। तो मुझे लगता है हितेश एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी है, जो एक सोलमेट ढूंढेगा कि जिसको खाना बनाना आता है, जिसको स्टिचिंग भी आती है, जिसको आप कुछ भी बोलो, नॉट जस्ट सिंपल फूड। मतलब कि अगर आप
इटालियन बात करो, नॉर्थ इंडियन बात करो, साउथ इंडियन बात करो, हर कुजीन हितेश को बनाना आता है। आप बस बोलिए और हितेश आपके सामने पेश कर देंगे। और तो खाने को लेके, स्टिचिंग को लेके, मतलब छोटी छोटी चीजें जो मैं कहूँगी कि हमें लगता है कि इक्वल जो पार्ट होता है, इक्वालिटी, कि ये नहीं कि हम एक ऐसी कम्युनिटी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि ये लड़कियों के काम है, यू नो, ये लड़कों के काम है। बट मुझे अपने घर में रह के ऐसा नहीं लगता कि ये लड़कियों के काम है, ये लड़कों के काम है। तो हितेश मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो यू नो कुकिंग हो, यूटेंसिल क्लीनिंग हो, मॉपिंग स्वीपिंग भी कर देते हैं हितेश। तो वो झिझकते नहीं है इन कामों में कि नहीं ये तो यू नो एक फीमेल, बीइंग अ फीमेल आपका काम है। तो मुझे लगता है वो इक्वालिटी और ऑलराउंडर है हितेश को, सब कुछ आता है। मुझे नहीं आती स्टिचिंग, टेलरिंग, हितेश को वो भी आती है। तो आई थिंक ये क्वालिटी भी आप शुभांगी की ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये अपने आप को करती सब कुछ है पर अपने आप को पीछे रख कर बताती है। और जितना मैंने देखा है ऐसे चैलेंजेस होते हैं, अपने आप को कभी भी प्रूव नहीं करना चाहती किसी को, क्योंकि अगर आपको यू नो कोई कुछ कह देता है, आपको अपने अंदर से होता है कि मैं किसको कुछ उसके यू नो विपरीत कुछ कहूँ, अपने डिफेंस में कुछ कहूँ। पर मैंने शुभांगी को अपने आप को कभी भी प्रूव करते नहीं हुए देखा। और यही चीज़ मैं कहूँगा, मैं इसको कहता भी हूँ, हैंड पंप कहता हूँ इसे। हैंड पंप इसलिए क्योंकि हैंड पंप बाहर इतना सा दिखता है, बिल्कुल, पर अंदर उससे 100 गुना अंदर तक जाता है। तो इसका जो हैंड पंप वाला नेचर है कि मतलब कि बाहर नहीं दिखना पर अंदर उतना ही रहना, आई थिंक। वाह, ओह गॉड। वाह, हम ये कर तो यहाँ पे हम रैपिड फायर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा डीप में चले गए। बट आई थिंक यही मोमेंट्स होते हैं जो हमको चाहिए लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअलिटी क्या है। तो अब मेरा आप दोनों के साथ एक सवाल थोड़ा हम पिरामिड्स की तरफ जाके मुझे पूछना है आपसे कि आप दोनों को पिरामिड के 3 फायदे आप क्या बताना चाहेंगे? दोनों लोग अलग अलग, आप दोनों को क्या लगता है 3 फायदे? अगर मैं बोलूँ कि एज अ होम मेकर अगर मैं पिरामिड्स को यूज़ करती हूँ और कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ, तो सबसे पहले हमने जैसे एक्वागार्ड, हम जो पानी पीते हैं, तो हमने उसके ऊपर रखा हुआ है। तो उससे आप बिल्कुल फील कर पाओगे पानी की प्योरिटी को भी। आप पहले पीते थे और बाद में पीते थे, तो वो भी आप एक्सपेरिमेंट करके लोग कर सकते हैं। तो हम उस पे मैं रखती हूँ। और दूसरा कि हम जब ध्यान करते हैं, तो हमने थेरेपी रूम में अपना जब हमने ध्यान करना शुरू करा था, तो जस्ट हमने एक वुडन स्मॉल पिरामिड, आई थिंक 2x2 का, ऐसे 3x3 का हमने पिरामिड अपने हैंग कर रखा था बेड साइड के ऊपर। तो हम उसके नीचे मेडिटेट करते थे। तो मैं पूरी फील कर पाती थी कि जब मैं बाहर विदाउट यू नो पिरामिड, सिटिंग अंडर द पिरामिड मेडिटेट करती थी, और तब एनर्जी, मेरी ऊर्जा कैसी होती थी, और जब मैं उसके भीतर नीचे बैठ के मेडिटेट करती थी तो बहुत मुझे ऊर्जा में अपने खुद ही अंतर पता चलता था। बिल्कुल। और तीसरा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हितेश ने अपनी गाड़ी के अंदर हमें, जैसे कि फ्यूल अगर हम बोले एफिशिएंसी को, कि उसको जैसे कि हम ज़्यादा यूटिलाइज होती है फ्यूल हमारा पेट्रोल, तो हमने गाड़ी में लगाया था पिरामिड। तो उससे आई थिंक हितेश वो डिफरेंस देख पाए थे कि उसके अंदर भी हमारी गाड़ी अभी भी इनफैक्ट 11 इयर्स हो गए हैं हमारी कार को, और कोई भी ये नहीं कहता है कि ये इतनी साल पुरानी है। वाह। तो आप पिरामिड की ऊर्जा देख सकते हैं कि कैसे, मतलब बाहर के लोग आपके आके आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि आपकी गाड़ी, या यू नो आप सोचिए गाड़ी पे इतना असर है, तो अगर हम इंसान, इतनी जो कॉन्शियसनेस, इतनी चेतना है हमारे अंदर, तो अगर हम पिरामिड के नीचे ध्यान करें या पिरामिड के नीचे पका हुआ खाना खाएं, पानी पिए, तो सोचिए हमारे भीतर कितना कुछ बदलाव आ सकता है। वाह, बहुत सुंदर। आप कुछ भी इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस में अगर ऐड करना चाहते हैं तो? मैं कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली एक पिरामिड हम अपने बेड साइड पर रखते हैं, और दूसरा एक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अब तो मुझे पता नहीं है, पर पहले हमारे पास पिरामिड आई बैंड्स थे जी। तो मेरी उस वक़्त विज़न थी, मुझे दूर का थोड़ा सा अराउंड 1 के करीब मेरा विज़न था,
बट दैट हील्ड। वाओ, तो वो मैं लगा के उसको मेडिटेट करता था, तो आई थिंक मैं इसके अंदर वो ऐड करना चाहूँगा। वाओ, ब्यूटीफुल। मतलब आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, पिरामिड की ऊर्जा और बिलीफ की शक्ति दोनों जब हाँ मिलते हैं तो जो क्रिएट होता है दैट इज़ मैजिकल। बहुत ही बोलना चाहिए डिवाइन एक हैपनिंग होता है उसमें। सुपर। तो अब चलते हैं इसी से अपने दूसरे प्रश्न की ओर, और वो ये है कि ये दोनों की है तो अलग अलग एक फीचर, ये मतलब थोड़ा सा ऐसे थोड़ा चुलबुला सा प्रश्न है। जब आप दोनों ने तस्वीर देखी थी शादी से पहले, ऐसी एक फीचर, आपने तो बताया लंबे बाल और जो भी चाहिए था वो सब कुछ था, लेकिन एक फीचर जो टक दिखती लगा कि बस यही तो चाहिए था, मिल गया। एक होता है ना, एक्सटर्नल ब्यूटी भी अच्छी लगती है। तो आपको शुभांगी का क्या अच्छा लगा? शुभांगी, आपको हितेश का वो क्या एक फीचर अच्छा लगा? तो पहले आप बताइए शुभांगी का एक फीचर जो अच्छा लगा। मैंने तो बता दिया वैसे, हाइट एंड लॉन्ग हेयर। अच्छा, तो अगर फिजिकल अपीयरेंस में हो, वैसे तो इट वाज द रेजोनेंस एज इफ आई नो हर, मतलब कि मैं बहुत देर से जानता हूँ जी, बस। बट फिजिकल वाज द लॉन्ग हेयर। हाँ। ओके, आपके लिए क्या था वो? तो जैसे ही मैंने कहा, मैंने फोटो निकाली और हितेश की जैसे अभी भी स्माइल है और ये जो डिम्पल है, तो मुझे वो बहुत मुझे अट्रैक्ट फील हुआ और मुझे वो स्माइल बहुत अट्रैक्ट हुई फिजिकली अगर मैं कहूँ तो। मुझे लगा वो स्माइल से और ये डिम्पल से मैं कहूँगी कि मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई। ओके, सो डिम्पल ले गया दिल, सॉर्ट ऑफ चीज़ हो रहा था वहाँ पे। वेरी नाइस। ओके, सो अब इसके साथ हम अपने दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। जैसे हम अभी खाने की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दो प्रश्नों का एक प्रश्न, कौन ज़्यादा खाना खाता है और कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है? इस पे मुझे एक प्रश्न। मैं खाना खाता हूँ। नहीं, अच्छा खाना मैं हितेश खाना बनाते for नहीं, sure। अच्छा खाना शुभांगी बनाती है। या तो यहाँ पे आप हंसी, कौन अच्छा खाना बनाते हैं, बोलते नहीं नहीं ये हो गया तो अलग, बट खाना ज़्यादा कौन खाता है? मैं। ओके, खाना। अच्छा, तो यहाँ पे आप खाना ज़्यादा भी खाते हैं और अच्छा भी आप ही ज़्यादा बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हितेश ज़्यादा अच्छा मैं बनाते अपना हैं खाना मुझसे। कम खाता हूँ, जब शुभांगी बनाती है तो ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, ओके ओके, अपना भी खा लेता हूँ नहीं हितेश पर मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा खाता हूँ। ओके ओके। ऐसी अभी हम सिर्फ, जैसे अभी सबको लग रहा होगा कि कितना तारीफ कर रहे हैं दूसरे का, बाप रे, ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको इनमें कुछ कमी लगती है कि कुछ खामी है, ये कुछ खामी वाली चीज़ है, आपको भी बताना पड़ेगा हितेश के लिए कि कोई खामी है ये, इसमें सुधार लाया जा सकता है? खामी तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि शुभांगी थोड़ी वॉचफुल रह सकती है, इस चीज़ को देख सकती है, ओवर गिव कर जाना। ओके, कि ज़रूरत से ज़्यादा दे जाना, देते रहना। ओके, और आप क्या बोलोगे? तो एक बात जिस पे हितेश थोड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हितेश जब कुछ काम करते हैं तो उसी के अंदर चले जाते हैं, तो हितेश बियॉन्ड टाइम और स्पेस चले जाते हैं। और जब उस समय मैंने कोई बात कही हो और हितेश ने सिर हिला दिया हो कि हाँ मैंने सुन लिया, और कुछ टाइम बाद मैंने वही बात पूछी कि अच्छा ऐसा हुआ था ना, ये कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था, ऐसा कब का था, मतलब हितेश बहुत ज्यादा उस चीज में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उससे डिस्कनेक्ट करके आसपास के सराउंडिंग्स पे ध्यान दें कि क्या हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हितेश वो ओवर चले जाते हैं, अंदर ही बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, बियॉन्ड टाइम, और मतलब वर्ल्ड में नहीं रहते, फिर वो वर्ल्ड की जो लिमिटेशन आउटर है स्पेस में रह जाते, आउटर स्पेस। आई कैन रिलेट टू दिस, आई कैन रिलेट टू दिस एक्सपीरियंस, सो आई फील यू राइट नाउ। मैं आपको फील कर पा रही हूँ आप क्या कह रहे हो। अच्छा, अब ना हर और हिम कर रहे हैं ये रैपिड फायर, ये इसमें बिल्कुल आपको टक 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 जवाब देना है। अनबन में सुलह पहले कौन करता है? वाह, ओके, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ऑन पॉइंट। ओके, कौन ज्यादा ध्यान करता है, मतलब ध्यान एज इन कौन ज्यादा मेडिटेट करता है? ओके, कौन ज्यादा, ओके, कौन आसानी से डिसीजंस ले लेता है? थोड़ा यहाँ पे थोड़ा, ओके, मैं बहुत आसानी से लेती हूँ। अच्छा, ओके ओके, आई थिंक
अच्छा, मैं बहुत absolutely. ध्यान से लेती हूँ यार, मैं इतना क्योंकि मैं logic सोचती holistic नहीं, view में because देखूं, हितेश शुभांगी। बहुत- हाँ She is मैं much बहुत simple in simple हूँ reaching यार, to- I'm very simple, reaching मैं to. लॉजिक माइंड लगाती तो हूँ। चलो, एक में बोला कि नहीं ठीक है मैं करती हूँ. हाँ, I'm मैं taking करती some- हूँ, True, yeah, true. true. Super. I correct it. ओके. तो आप दोनों में मुश्किल बातें करने की पहले कौन करता है? ओके. आप में से ज़्यादा एडवेंचरस कौन है? आप में से ज़्यादा मजाकिया कौन है? ज़्यादा अटखिलिया कौन करता है? ओके. लास्ट, आप दोनों में से ज़्यादा रोमांटिक कौन है? हितेश। ओके, ठीक है. तो मैं अब आपको 3 शब्द दूंगी, उसको आपको एक वाक्य में बताना है. दोनों को अलग अलग बताना है. प्रेम. Love is eternal. Love is witnessing. वाओ. ओके. आपका दूसरा शब्द है अनमन. क्योंकि जीवन का ये भाग है, जीवन का पार्ट है। अनबन हमें प्रगति की ओर लेकर जाता है। और आपका आखिरी शब्द है करुणा, कंपैशन। For me is animals. वाओ। Compassion for me is allowance ब्यूटिफुल। to absorb someone. वाह।